अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माह रमज़ान की अहमियत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान की जब पहली रात होती है तो यह शयातीन को बंद कर दिया जाता है और मजबूत बांध दिया जाता है और सरकश जिनों को भी बंद कर दिया जाता है और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसका कोई भी दरवाज़ा नहीं खोला जाता और वहशत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसका कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। और एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है, ए नेकी के तालिब, आगे बढ़ के नेकी का वक्त है। और उसे बदी के चाहने वाले, बदी से रुक जाओ और अपने नफ्स को गुनाहों से बाज रख, क्योंकि ये वक्त गुनाहों से तौबा करने का और उसको छोड़ने का है और खुदा ताला के लिए है। और बहुत से बंदों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाते हैं दोज़ख की आग से। हरमत इस माह मुबारक के और ये आज़ाद करना रमज़ान शरीफ की हर रात में शब कदर के साथ मखसूस नहीं। रोज़ा वो अजीम फरीज़ा है जिसको रब्बुल जलाल ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया है और क़यामत के दिन रब ताला इसका बदला और अजर बगैर किसी वास्ते के बज़ात खुद रोज़ादार को अनायत फरमाएंगे। चुनाचा हदीस कुदसी में इरशाद है, अल सोम ली व अना अजज़ी, रोज़ा मेरा है और मैं ही इसी का बदला दूंगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद गिरामी है कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की बू से ज़्यादा पसंदीदा है। गोया रोज़ेदार अल्लाह ताला की महबूब हो जाता है कि इसका खलूफ यानी मुंह की बू भी अल्लाह ताला को पसंद और खुशगवार होती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत को शुरू साल से आखिर साल तक रमज़ान मुबारक की खातिर आरास्ता किया जाता है और खुशियों की धुनी दी जाती है। बस जब रमज़ान मुबारक की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मशीरा है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और कवाड़ों के हल्के बजने लगते हैं, जिससे ऐसी दिल आवाज़ सुरीली आवाज़ निकलती है कि बनने वाले इससे अच्छी आवाज़ कभी नहीं सुनी। बस खुशनुमा आँखों वाली हूर में अपने मकानों से निकलकर जन्नत के बाला खानों में खड़ी होकर आवाज़ देती हैं कि कोई है अल्लाह ताला की बारगाह में हमसे मंगनी करने वाला, ताकि हक ताला शाना उसको हमसे जोड़ दें। फिर वही हूरें जन्नत के दरोना से पूछती हैं कि ये कैसी रात है। वो लब्बाइक कहकर जवाब देते हैं, खूबसूरत और खूबसीरत। और तो ये रमज़ान मुबारक की पहली रात है और हक ताला शाना रिदवान यानी जन्नत के दरोनी से फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ेदारों पर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि ज़मीन पर जाओ और सरकश शयातीन को कैद करो और गले में तोप डालकर दरिया में फेंक दो कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ेदारों को ख़राब ना करें। रमज़ान के इस माह मुबारक की बरकत तमाम फजीलतों को देखते हुए मुसलमानों को इस महीने में इबादत का ख़ास एहतमाम करना चाहिए और कोई लम्हा ज़ाया और बेकार जाने नहीं देना चाहिए। शब रोज़ के औक़ात को सालिह अमाल के साथ मज़ीद और मामूल रखने की सही और कोशिश में मसरूफ़ रहना चाहिए और दूसरे महीनों की दायमी इबादत के साथ बाज़ दूसरी इबादत को इस माह मुबारक में मुकर्रर करने से शरीयत किया है। ये गर्ज़ मालूम होती है कि इस माह मुबारक का हर लहज़ और घड़ी इबादत और रियाज़त में गुजरे, लेकिन हाजत बशरिया में घिरे हुए इंसान के लिए ये नामुमकिन था कि दो अपने कारोबार और बशरियत के तकाज़ों से अलहदा होकर हम वक्त इबादत में मशगूल हो जाता है। इससे इंसानों के ज़ाफ़ और इनकी ज़रूरियात तबीयत पर नज़र फरमाते हुए रब ताला की रहमत ने दस्तगीरी फरमाई और इस माह मुबारक में ऐसे अंदाज में इबादत को फ़र्ज़ के तौर पर अपनी तमाम ज़रूरियातों हवाइज में भी मसरूफ़ रह सकता है और ईद और ऐन की ख़ास तरीक़ा इबादत में भी मशगूल हो सकता है। इसी ख़ास तरीक़े की इबादत को रोज़ा कहा जाता है, जिसे इस माह में फ़र्ज़ फरमा दिया गया है। रोज़ा एक अजीब इबादत है कि इंसान रोज़ा रखकर अपने हर काम को अंजाम दे सकता है। रोज़ा रखकर
امانت و حرف، تجارت و زیارت، ہر کام بخوبی ایسے کر سکتا ہے۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزے کی عبادت روزہ دار سے بے تکلف خود بخود صادر ہوتی رہتی ہے، اور اسی عبادت میں مشغولی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی صحیح قدر کرنے والا بنا دے، آمین۔ جزاک اللہ۔